पिछले एक साल से नीतीश सरकार बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे अतिथि सहायक प्राध्यापक को एक साल से पैसा नहीं दिया। जब हम सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं और हम लोग 4-5 सालों से काम भी कर रहे हैं, तो अब हमें क्यों हटाया जा रहा है? वह हमारे संकल्प में लिखा हुआ है कि जब परमानेंट बहाली होगी तो आपको स्वतः हट जाना होगा। तो क्यों हमको रखा था, किस आधार पर रखा था? यूज एंड थ्रो के लिए कि जब जरूरत होगी तो तुमको रख लेंगे और जब जरूरत होगी तब फेंक देंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक आज गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आखिरकार क्या कारण रहा कि आज गर्दनीबाग के धरना स्थल में इन तमाम शिक्षकों को उतरना पड़ा? 5 दिवसीय धरने पर बैठे इन तमाम शिक्षकों से बातचीत करते हैं कि किन मांगों को लेकर आज यहाँ पे गर्दनीबाग के धरना स्थल पे 5 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं कि आज आप लोगों को 5 दिवसीय धरने पर बैठना पड़ा है? आके बहुत सारी मांगे हमारी। पहली मांगे तो ये है कि हमें स्थायित्व प्रदान किया जाए। जब हम सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं और हम लोग 4-5 सालों से काम भी कर रहे हैं, तो अब हमें क्यों हटाया जा रहा है? कौन से विश्वविद्यालय में है आप? हम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा काम कर रहे हैं 2019 से। किन किन मुख्य कौन-कौन से बिंदु हैं जिनको आप रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष? पहला तो हम लोग का है कि हम लोग जो 11 महीने का हर बार रिन्यूअल होता है उसको समाप्त कर दिया जाए और हमारी जो सेवा है वो 65 वर्ष के लिए कर दी जाए। और जो नई नियुक्ति होने वाली है उसमें हमें भी समायोजन किया जाए। सैलरी समय पे मिलता है आप लोगों को? नहीं, 10-10 महीने पे सैलरी मिलती है। 10-10 महीने पे? जी, अभी 9 मंथ चल रहा है, हम लोग को सैलरी नहीं मिला है। सोचिए। सैलरी नहीं मिला है। और हम क्या बोले सर? पिछले एक साल से नीतीश सरकार बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे अतिथि सहायक प्राध्यापक को एक साल से पैसा नहीं दिए हैं। दूसरी बात, ये अतिथि सहायक प्राध्यापक वो हैं जो यूजीसी रेगुलेशन से, बीपीएससी के मापदंड से सभी के सभी पीएचडी हैं और सभी के सभी के पास लगभग 8-10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। बिहार सरकार जो है आज के डेट में पूरे शैक्षणिक माहौल को खत्म कर रही है। मेरा बस एक सहायक प्राध्यापक होने के नाते माननीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से एक प्रार्थना है कि आप हमारे हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापकों को बाहर नहीं निकालें। ये भविष्य में ऐसे सहायक प्राध्यापक हैं जो बिहार के छात्रों को एक अच्छे तरीके से शिक्षा देने योग्य हैं। इसलिए हमारी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि बिहार में पढ़ा रहे लगभग 2500 अतिथि सहायक प्राध्यापकों का सेवा 65 वर्ष कीजिए और उन्हें भी वे सब कार्य करने की इजाजत दीजिए, अधिकार दीजिए जो एक रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गंगा सिंह कॉलेज जेपी यूनिवर्सिटी से हूँ। यहाँ पे सब हिंदी विभाग के हैं कि और भी अलग-अलग? वो भी आए हैं। आज हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और जरा सोचिए कि उनके विभाग में जो आयोग द्वारा नए सहायक प्राध्यापक आए हैं वो निकलेंगे तो क्या होगा? आप 6 साल तक नौकरी लेके डिप्रेशन में चली गई है ये सुन के। हमारी कुछ महिला साथी तो डिप्रेशन में चली गई है सुन के कि अब क्या होगा हमारा। कैसा डिप्रेशन मैम? मतलब कि अब हम हट जाएंगे, 4-5 साल काम करने के बाद हम हट जाएंगे तो हमारा क्या वजूद है? अब हमें क्या? विश्वविद्यालय के द्वारा जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली हो रही है उसमें आपको कई विषयों की बहाली हुई, करीब 25 विषय, जिसमें बहुत छोटे छोटे विषय भी थे और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा अधिक संख्या वाला 289 की संख्या में आपको बहाली हुई है हिंदी प्राध्यापक का। वह हमारे संकल्प में लिखा हुआ है कि जब परमानेंट बहाली होगी तो आपको स्वतः हट जाना होगा। तो क्यों हमको रखा था, किस आधार पर रखा था? यूज एंड थ्रो के लिए कि जब जरूरत होगी तो तुमको रख लेंगे और जब जरूरत होगी तब फेंक देंगे। तो इस तरह यूज एंड थ्रो का जो नीति जो सरकार की है वह नहीं चलेगी। जब जरूरत है तो उसी अर्हता पर रहने वाले, उससे ज्यादा बेहतर काम करने वाले अतिथि शिक्षक को हटाने की स्थिति बना रहे हो और जो अनपढ़ टाइप का है किसी तरह केन प्रकार है ना घूस करके प्राध्यापक हो जा रहा है। और वो ये क्या कहता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, चुन के आए हैं आयोग से, तुमसे ज्यादा बेहतर है तो हम खराब हो गए। और हे दृष्टिकोण से देखा जाता है अतिथि शिक्षकों को। जब परमानेंट हमसे कम उम्र का है वो आता है तो जे ऐसे ही ला के आता है। क्यों नहीं परमानेंट कर दिया? तो इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को जो 11 महीने का जो रखा है और 1 महीना जून में बंद कर लिया जाता है और डिसकंटिन्यू किया जाता है और उसके बाद में जो डिसकंटिन्यू नहीं किया जाए, 12 महीने का रखा जाए, 65 साल की सेवा हमारी जो है यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार वैसे उस तरह से रखा जाए और नियमितीकरण किया जाए। जब इस तरह से छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद में शिक्षकों की संख्या अनुपात में कम है, तो क्यों हटाने की क्यों बात करते हो?
इसीलिए सरकार की दोहरी जो नीति है, इसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन में हैं। अब देखिए कि हिंदी की बहाली हो गई है, सभी विश्वविद्यालयों से परमानेंट जब टीचर जाएंगे तो हिंदी वाले हमारे साथी को हटाने की बात होगी। किस आधार पर हटाओगे? आज 5 वर्ष से वो सेवा दे रहा है, हटाने की बात करते हो, कैसे हटाओगे उसको? जरूरत पड़ा तो सरकार रखती है और जब विकल्प मिलता है तो हटाने की बात करती है। इस तरह की नीति होती है कहीं, और उससे बेहतर योग्यता रखने वाले हम लोग हैं। किस आधार पर कर रहे हो ये इस तरह की चीज? बिहार एक तरफ का जो कि बिहार के लिए हम सोच रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के अपने लोगों को हटा रहे हो, उत्तर प्रदेश से ला रहे हो, दूसरे राज्यों से ला रहे हो प्राध्यापक को, और यहाँ के जो टीचर और अतिथि शिक्षक को यदि कंटिन्यू कर दो तो पूरी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। ये बताइए कि 5 दिवसीय धरने पे बैठे हैं, सदन भी अभी चल रहा है, क्या सरकार के कानों तक आपकी बात पहुंचेगी? हम आशा करते हैं कि नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत से नियोजित कर्मियों को इन्होंने अस्थायी किया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारी भी जो 11 महीने की सेवा को टर्मिनेशन करके 1 महीना के लिए और उसके बाद पुनः 11 महीने का किया जाता है, तो हम आशा करते हैं कि करेंगे। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, हमारे हिंदी के जो शिक्षक थे करीब 300, उन लोगों का जीवन जो है सो दांव पर लगा हुआ है। जिन लोगों ने 5 साल 4 साल से आज सेवा किया हमारे बिहार राज्य के छात्रों को, गरीब गार्जियन के बच्चों को, और आज उनकी स्थिति की वही गरीबी हाल में जा रहे हैं, वो हटाए जा रहे हैं। कैसी नीति है इनकी? हम कहना चाहते हैं नीतीश जी को कि आप अगर सुशासन के नाम से जाने जाते हैं तो जो ये विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उनकी नियोजन को भी सुनिश्चित करें, 65 साल करें। तरफ से कोई आया मिलने के लिए आपसे? अभी आज से हम लोग को शुरू है, पहला दिन है, इसलिए हम आशा करते हैं आएंगे और हम लोग की मांग मानी जाएगी। ना नहीं अवरन। कब तक ये लड़ाई चलेगी मैम आप लोगों की? कब तक बैठिएगा? जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। और बस यही कहना चाहूंगी सरकार से, याचना नहीं अवरन होगा, जीवन जय अमरन होगा। क्या लगता है सरकार के कानों तक आप लोगों की मांग पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हमारा मांग जायज है और हम लोग 5 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। 5 साल से काम कर रहे हैं जी। और ये जो है अतिथि जो है सो 1 दिन 2 दिन के लिए होता है। ये 5 साल से जो काम कर रहा है वो आपके यहाँ अतिथि नहीं है, आपके यहाँ ये परमानेंट टीचर है। और 5 साल से हम लोग जब काम कर लिए, सारा कुछ हम लोग ये दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग को हटाने की बात होती है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डिपार्टमेंट से हैं? हम बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल कहेंगे। देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं कि सरकार के पास कोई अस्थायी सोच नहीं है और ना कोई उसको सोचाने वाला है। प्रोबेशन का पीरियड 3 साल का होता है और 19 से हम लोग खट रहे हैं। अब बताइए कि प्रोबेशन पीरियड को हम लोग क्रॉस कर गए हैं या नहीं। आप कितने साल से कार्य कर रहे हैं? 19 से काउंट कर रहे हैं, 23 आ गया, कितना साल हो गया? प्रोबेशन पीरियड करीब करीब यहाँ सारे लोग क्रॉस कर गए हैं। क्या कह रही है सरकार? अब 1 मिनट मेरी बात को गौर से सुने। सरकार अभी जो बहाल करेगी जितने असिस्टेंट प्रोफेसर को, वो फिर 3 साल प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, 3 साल फिर प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। हम लोग 4 साल 5 साल से इसको क्रॉस करके हैं, तो हम ही लोग को क्यों नहीं नियमित कर देता है? बेशक ये हरियाली जो आज कॉलेज में है, बच्चे का जो रूह चूह देख रहे हैं, बच्चों को जो चहचहाहट है कॉलेज में, ये अतिथि प्राध्यापक के बल पे ही है। नहीं तो विश्वविद्यालय और कॉलेज तो मृत प्रायः था। जब हम लोग गए थे तब विभाग में झोल लगा हुआ था, बच्चे नहीं आते थे। गेट पे हम लोग 10-10 दिन इंतजार किए, ग्रुप बनवाए, बच्चों को बुलवाए, बच्चे के गार्जियन को बुलवाए कि भेजिए अब हम लोग आ गए हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आता है कि ये सरकार का दिमाग कहाँ है कि एक तो बहाली इधर कर रहा है, 5 साल से हम लोग को भी रखे हुए है। एक स्पष्ट निर्देश कर दे कि आपका प्रोबेशन पीरियड पार हो गया, चलिए हम 65 साल करते हैं और ठीक है 50,000 पे भी हम लोग को खट रहे हैं, 80,000 कर दे, 85,000 कर दे, ताकि सारे भाइयों का, सारे अध्यापकों का बाल बच्चा कम से कम ये जो भय में जी रहा है कि पापा कल हट जाएंगे, भैया कल हट जाएंगे, ये भय कम से कम खत्म हो जाए। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, प्रोफेसर कॉलेज हथुआ से।
मेरी मांग ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम लोग को आखिर किस ये कहाँ का न्याय है कि आपने 4-5 साल काम करा लिया और हम आवश्यक योग्यता रखते हैं और आप नई नियुक्ति के आधार पर हम लोग को हटाने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी अपील है कि न्यायपूर्ण तरीके से हम पे विचार करें। हम लोग आवश्यक योग्यता रखते हैं और हम लोग जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब हम लोग अपनी सेवा दिए हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से किए हैं। इसका प्रमाण ये है कि हर साल हम लोग को 11 महीना पर हमारी सेवा रिन्यूअल होती है। तो इसका आधार ये है कि हमने पिछले साल सेवा बढ़िया की है तभी हमारा रिन्यूअल होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब सरकार और विश्वविद्यालय हमसे अफिडेविट लिया है कि आप कहीं और काम नहीं कर रहे हैं, कहीं और से सैलरी नहीं पा रहे हैं, तो एक तरफ तो हम कम सैलरी में हम 4-5 साल काम किए हैं, अल्प वेतन पे हमने काम किया है, उसके लिए आपने अफिडेविट ले रखा है, उसके बाद इतना सेवा करने के बाद आप हटाने जा रहे हैं, वो कहाँ का न्याय है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग पर न्यायपूर्ण तरीके से विचार किया जाए और ठीक है, और हमारी गरिमा को बनाए रखते हुए हमारी सेवा के संपुष्टि किया जाए, अस्थायी किया जाए, 65 साल किया जाए। हम इसके वास्तविक हकदार हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की मांगों पर संवेदनशील तरीके से, सहानुभूति तरीके से उचित निर्णय कीजिए, यही मांग। तो आपने सुना, यहाँ पे जितने भी बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय से आए हुए प्राध्यापक हैं, जो अतिथि हैं, या इनकी तमाम जो मांगे हैं 5 दिवसीय धरने पर बैठे हुए सबका यही कहना है कि जब जरूरत थी तब तो सरकार ने हम लोगों को यूज किया और अब जब जरूरत समाप्त हो गई है तो हमें यूज एंड थ्रू की तरह किया जा रहा है। साफ तौर से इनकी मांगे है कि 11 महीने के टाइम पीरियड के लिए जब हमसे काम लिया जाता है तो हमें को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है। जब हम लोग योग्य हैं तो फिर अब दूसरे शिक्षकों को अलग अलग जगहों से क्यों बुलाया जा रहा है। सरकार से सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जिस तरीके से 11 महीने तक और पिछले 5 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं तो आगे भी इन्हीं से काम किया जाए। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।